हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 5, और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कि जीरो के क्या क्या गुण होते हैं, जीरो क्या क्या बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। तो अब तक हमने इसके 4 पार्ट पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और पॉइंट क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और समझते हैं आज जीरो की प्रॉपर्टी। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको मैथ्स के बेसिक बुनियाद के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, जो आपके करियर में आपके हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहली बात आती है कि जीरो होता क्या है। तो जीरो जो होता है मैथमेटिक्स की एक फंडामेंटल नंबर है। बोला जाता है कि जीरो इज एन यूनिक एंड फंडामेंटल नंबर इन मैथमेटिक्स with several important properties। देखो, जो भी हमारे 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स होते हैं, अंक जो होते हैं, इन्हीं को हम फंडामेंटल नंबर्स बोलते हैं। तो जो हमारा 0 है वो एक फंडामेंटल नंबर है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज हम समझने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है जीरो की, वो है कि अगर हम जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है। और अगर हम जीरो को जीरो से माइनस करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। अगर हम जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। लेकिन अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो नंबर आएगा नॉट डिफाइन। अब इसमें इसको हम इस तरह से भी मैथ में डिनोट करते हैं, जिसे हम इनफाइनाइट पढ़ते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइन। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि जीरो को हम किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसको भी अभी समझते हैं। ठीक है। फिलहाल हमें 4 चीज़ें पता चल गई कि जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को जीरो में से माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का जीरो से तो भी जीरो आएगा। लेकिन चौथी चीज़ है वो थोड़ी यूनिक है, जिसको हम याद रखेंगे कि जीरो का जीरो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइन। 5वीं जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कि अगर हम किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यानी कि जैसे मान लो अपन ने कर दिया 5 में जीरो को ऐड किया तो 5 ही आएगा, चाहे आप आगे ऐड कर लो या पीछे ऐड करो। इसे हम क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। 6वीं प्रॉपर्टी है कि अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो जीरो आ गया। जैसे कि मान लो अगर 5 में जीरो का मल्टीप्लाई किया जाता तो वो जीरो हो जाता। ठीक है। ये होगी हमारी 6वीं प्रॉपर्टी कि किसी भी संख्या से अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। 7वीं प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी संख्या से जीरो को माइनस कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। और अगर जीरो में से किसी भी संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस की वही संख्या आएगी। यानी कि 5 में से जीरो को घटाया गया होता तो जीरो कुछ नहीं होता है, तो बचेगा 5 ही। लेकिन अगर हमने जीरो में से 5 को घटाया तो बचेगा हमारा माइनस का 5। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये समझो कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो इसलिए बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है। ये हो गई हमारी 7 प्रॉपर्टी। और बढ़ते हैं अब 8वीं प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर हम जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हमने जीरो में 2 का डिवाइड कर दिया तो जीरो आएगा, जीरो में 100 का डिवाइड कर दिया तो भी जीरो आएगा। मतलब किसी भी संख्या से अगर आप जीरो का किसी भी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जीरो आएगा। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में जीरो का डिवाइड कर दें तो वापस संख्या जो आएगी वो आ जाएगी नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट। ये याद रखने योग्य बात है। और इन दोनों ही चीज़ों को आप एक एक करके समझें कि जब हम किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो होता क्या है। चलो, जैसे कि मान लो कि हम 4 में
डिवाइड कर रहे होते हैं 2 का, तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ऐसे करके डिवाइड होने के बाद ये आ जाता है इक्वल में 2। लेकिन वहीं पे अगर हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो का डिवाइड कर रहे होते कि 4/0 आता, तो हम किसका टेबल पढ़ते, जीरो का। अब 0 1 जा 0 भी 0 होता है, 0 2 जा 0 भी 0 होता है, 0 इंटू 3 करेंगे तो भी 0 होता है, 0 इंटू 4 करेंगे तो भी 0, मतलब जीरो का टेबल आप पढ़ोगे तो क्या कभी भी हमें 4 मिल पाएगा, कभी 4 नहीं मिलेगा। तो कभी 4 नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, कि इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, नॉट डिफाइन हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कोई पूछता भी है कि क्यों नॉट डिफाइन होती है, तो इसलिए ये नॉट डिफाइन हो जाती है। इसी तरह से अगर आप इसको समझोगे कि अगर हम जीरो में डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों जीरो आ रहा है, तो भाई देखो टेबल किसका पढ़ा जाएगा, जैसे जीरो का टू का टेबल पढ़ेंगे, आप जीरो में डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये आ गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे किससे डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, मतलब जीरो में सभी संख्याओं का भाग जाता है, सारी संख्याओं से जीरो डिवाइड होता है। तो ये हमारी 9 प्रॉपर्टीज हो गई। और अब 10वीं जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जीरो इज एन इवन नंबर, मतलब जीरो एक सम संख्या है। अभी हमने देखा कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हीं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो जीरो में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हमारा एक सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 11वीं प्रॉपर्टी ये है कि जो नंबर लाइन होती है हमारी, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो जीरो होता है, मतलब जीरो से इधर भी उतना ही होते हैं और जीरो से इधर भी इतने ही होते हैं। तो जीरो को हम क्या मानते हैं, सेंटर पॉइंट होता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और जीरो से नंबर लाइन पे इधर वाली संख्या होती हैं वो माइनस की होती हैं, और जीरो से इधर वाली संख्याएं प्लस की होती हैं। प्लस की संख्याओं पे कोई हम मान नहीं रखते हैं, और इस तरह से ये बढ़ती जाती है, और ये जाती है प्लस के इन्फाइनाइट तक, और इधर होता है माइनस का इन्फाइनाइट। इस तरह से ये नंबर लाइन बनती है। तो ये नंबर लाइन भी आपको आनी चाहिए, और जीरो इस नंबर लाइन का मिड पॉइंट माना जाता है। और जीरो जो होता है, जीरो का जो साइन होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। जीरो क्या होता है, जीरो एक न्यूट्रल संख्या है। जीरो जो होता है वो न्यूट्रल है, जीरो पे कोई चिन्ह नहीं होता। जीरो ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है, तो जीरो पे कभी भी कोई चिन्ह नहीं लगाना है। अगर कोई लगा दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि जीरो पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है। ठीक है, ये होगी हमारी 12 प्रॉपर्टी। 13वीं प्रॉपर्टी वो है कि अगर हम किसी भी संख्या की पावर जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो और उस पर हमने जीरो पावर लगा दी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब किसी भी संख्या के घात में अगर जीरो आ जा रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये हमारी जीरो की होगी 13वीं प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं 14वीं प्रॉपर्टी क्या होती है, कि देखो जो जीरो होता है उसकी वैल्यू, जैसे कि मान लो कोई संख्या 3 है, अब 3 के आगे 2 जीरो और लगा दिए जाएं, तो इस केस में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो जीरो हो या जीरो ना हो, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, इक्वल मानी जाएंगी। यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे 3 के पीछे 2 जीरो लगा देते तो अब ये क्या बन गया, 300 बन गया, यानी कि 300 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे जीरो की वैल्यू है, तो यानी कि किसी संख्या से अगर पहले जीरो लगा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन संख्या के बाद में अगर जीरो लगाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू है, और वो उसी क्रम में बढ़ती जाएगी। 1 जीरो लगा रहे हैं, 2 जीरो लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 इसके बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ ये 3 इसके बराबर इक्वल है, ये दोनों संख्या इक्वल मानी जाएंगी। ठीक है, अगली चीज जो आती है वो ये है, मान लो कि अगर हम, ये प्रॉपर्टी हो गई 14, अब अगली 15वीं प्रॉपर्टी हमारी कि अगर हम किसी संख्या में से उसी को घटा देंगे तो जीरो बचता है, किसी संख्या में से उसी को माइनस कर देंगे तो हमारा जीरो बच जाता है वापस। ठीक है, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो संख्या लिखी है 4, तो इस 4 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट होता है और पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो
लगाए जा सकते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर ये जीरो यहाँ पे होते हैं, ये मान के चलिए कि जब भी कोई संख्या लिखी हुई है वहाँ पॉइंट लगाए, वहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है पर जीरो है वहाँ। लेकिन इसी तरह से अगर यहीं पे 0.0003 आ जाए तो इस जीरो की वैल्यू है, और ये हमें बता रहा है कि संख्या जो लिखी हुई है 3, जैसे ये लिखा हुआ था हमारे पास, अगर इसके नीचे अपॉन लगा दें, इसको हटा दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 का 10,000वां हिस्सा लिखा हुआ है। ये जो जीरोज ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे जीरोज की वैल्यू है और ऊपर ये जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 18वीं प्रॉपर्टी है जीरो की कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि हम जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो के नीचे कोई भी संख्या लिखी जा सकती है, इसलिए जीरो हमारा एक रेशनल नंबर होता है। वे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या। तो जीरो हमारी एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी जीरो की एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जीरो एक परिमेय संख्या मानी जाती है। और 19वीं प्रॉपर्टी है जीरो की कि जीरो की पावर अगर जीरो लगा दी जाए तो वापस इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। जीरो की पावर जीरो की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। तो ये कुछ जीरो के प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, देखो छोटी मोटी चीजें, ये हमारी जीरो की कुल प्रॉपर्टीज है। तो मुझे लगता है कि लगभग जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो इसमें कवर हो गई हैं। तो जीरो की इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। एक बार मैं आपको चाहो तो फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी कि जीरो का जीरो में अगर हम प्लस करते हैं तो जीरो ही आता है, माइनस करते हैं तो जीरो होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो आता है। लेकिन जीरो का जीरो में डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन आ जाता है। किसी संख्या से अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, किसी संख्या में जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है, किसी संख्या में से जीरो को घटाते हैं तो वही संख्या आती है, लेकिन जीरो में से किसी संख्या को घटाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। अगर हम जीरो में किसी संख्या का डिवाइड देते हैं तो जीरो आता है, लेकिन जीरो का किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो नॉट डिफाइन आ जाता है। और 10वीं प्रॉपर्टी थी कि जीरो एक सम संख्या इवन नंबर है, नंबर लाइन का सबसे बीच वाला पॉइंट होता है वो जीरो माना जाता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। किसी भी संख्या की पावर में अगर हम जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या बनी रहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यहाँ पे जीरो अगर किसी संख्या से पहले लिखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो किसी संख्या के बाद में लिखा जा रहा है तो वो उसकी वैल्यू होती है। अगर किसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दिया जाए तो जीरो आ जाता है। 4 के बाद या किसी संख्या के बाद हमेशा पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन किसी संख्या से पहले जीरो बढ़ा दिया और उससे पहले पॉइंट लगाए तो वहाँ पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो डिपेंड करेगा कि संख्या क्या है उसके हिसाब से। जीरो एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होती है, और जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइन होती है। ये सारी जीरो की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये हमारा डाउट और समझ में आ रहा है अच्छे से, तो भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो एकदम अच्छी थी और हमें पसंद आई। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है। ये हमें एक मोटिवेशन देता है आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए और बेहतर प्रॉपर्टीज बताने के लिए। तो मैंने सारी की सारी जीरो की प्रॉपर्टीज हैं वो एक जगह पर समराइज कर दी हैं। तो मिलते हैं कल फिर से 1 बजे। थैंक यू सो मच।